गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि से संबंधित आपको बेसिक मेथड से जानकारी दे रहा हूं, जो कि आप लोग क्लास 4, 5, 6, 7, 9 तक भी पढ़े होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बेसिक जानकारी से आपको जीरो से हीरो तक मैंने बताऊंगा, जो कि आपको अगर पहले भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कहते हैं कि कोई वस्तु जब खरीदते हैं और बेचते हैं, कहते हैं हमको प्रॉफिट हुआ। बहुत सब बोलता है कि हमको लॉस हो गया। तो देखिए यहाँ आप बताते हैं हम कि लाभ क्या है। जब कोई वस्तु को हम कम दाम में खरीदते हैं और अधिक दाम में बेच देते हैं, तब उसमें प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु को हम खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया, बेच दिए हैं हम सेल प्राइस 300 रुपया। तब कहते हैं कि यदि हम 200 में खरीदते हैं, देखिए यहाँ कम दाम में खरीद रहे हैं, कम दाम में खरीद रहे हैं और अधिक दाम में हम बेच रहे हैं, तब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब इसी में अगर 300 में 200 को घटा देंगे, 300 में क्या करेंगे? 200 को घटाएंगे तो 100 रुपया का लाभ होगा। 100 रुपया का क्या होगा? लाभ होगा। इसी तरह से यदि कोई वस्तु को अधिक दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेच देंगे, तब उसमें हानि होगा। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु को हम 150 रुपया में खरीदे हैं और उसको जो है बेच दिए हैं हम 120 रुपया में। कितना बेच दिए हैं? 120 रुपया में। तब इसमें देखिए हमको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि हो रहा है तो क्या करेंगे? 150 में 120 को घटाएंगे, यानी 150 में 120 को घटाएंगे तो आपको 30 रुपया का हानि हो रहा है। 30 रुपया का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अब इसी तरह से जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, यानी जो वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जो वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु को बेचेंगे दोस्तों तो उसको क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। इसी तरह से आप देखिए, आप इससे सूत्र निकल कर बाहर आएगा। इसी से सूत्र बनाया गया है कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी हम बताए थे कि कॉस्ट प्राइस इसका था 200 रुपया, सेल प्राइस था क्या? 300 रुपया, यानी खरीदा गया था वस्तु को 200 रुपया में, बेचा गया था वस्तु को 300 रुपया में। तब क्या पता चल रहा था कि लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था? लाभ। इसी से सूत्र निकल कर आया है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, अब यही सूत्र इसको लागू कर दिया है। खरीदा गया था 200 रुपया में, बेचा गया था 300 रुपया में, तो यहाँ क्या आ रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लागू हो गया था। इसमें कितना लाभ हो रहा था? 100 रुपया। अब हानि बराबर देखिए, खरीदा गया था वस्तु को अधिक दाम में और बेचा गया था कम दाम में। अब देखिए यहाँ वस्तु को खरीदा है 150 में, अब बेच रहा है कितना? 120 रुपया में। इससे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि बराबर अभी क्या किए थे? क्रय मूल्य में जो खरीदे थे उसमें जो बेचे हैं उसको घटा दिए थे तो आया था 30 रुपये। इसी तरह से यहाँ निकल कर आया है सूत्र, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस निकल कर क्या आया है? विक्रय मूल्य। 150 में हम घटा दिए थे 120, तो 30 रुपया का क्या आ रहा था? हानि आ रहा था। क्या आ रहा था? हानि। अब आगे देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक समझ में आ गया था। सबसे पहले ये चीज आपको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जो वस्तु खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहा जाता है, और जो वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस कहा जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए इसी से सूत्र बनेगा, हम प्रतिष्ठा बता चुके हैं, प्रतिष्ठा का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिए। प्रतिष्ठा देख लेने से आपको क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत नहीं होगा, उससे भी बहुत सवाल आपको प्रतिष्ठा से इससे संबंधित आपको मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में रहेगा कि एक दुकानदार एक अलमारी 6,000 रुपया में खरीद कर 9,000 रुपया में बेच देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए एक दुकानदार अलमारी को खरीद रहा है, खरीदने का मतलब वही बताए थे दोस्तों कि क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। अब इसका क्या हो गया, देखिए क्रय मूल्य इसको सेल कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कितना हो गया 6,000 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, आ गया सेल प्राइस आपका आ गया 9,000 रुपया। तो इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी से पता चल गया कि हम कम दाम में खरीदे हैं और अधिक दाम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर बताए हैं दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 9,000 में घटा दीजिए 6,000 तो आपका आ जाएगा 3,000 रुपया। 3,000 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है सूत्र दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, 3,000 का हो रहा है, गुना 100 कर दिए, खरीदा था कितना में 6,000 में, 6,000 रख दिए। अब देखिए 3 शून्य खत्म हो गया, 3 का 3, 3 दूना 6, इसको काटिएगा तो 50 बार में आएगा, यानी 50% की हो रहा है, 50% लाभ आ रहा है। अब इसी को हम परसेंटेज पर यदि निकालते हैं दोस्तों तो परसेंटेज पर भी आपको निकल जाएगा। अब देखिए 6,000 रुपया में खरीदा है और कितना में बेच रहा है, 9,000 में, यानी 300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है दोस्तों, सॉरी 3,000 का लाभ आ रहा है। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि 6,000 में खरीदा था और 6,000 का, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 6,000 का X% बराबर कितना के 3,000 का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6,000 का मतलब क्या होता है, गुना, प्रतिशत मतलब बताए थे 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100, यानी x गुना 1/100 कर सकते हैं, बराबर कितना के 3,000 के। अब देखिए 3,000 गुना कितना होता है 6,000, इसको काटिएगा तो देखिए 50 बार में कटेगा, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी देखिए 50% आ रहा है। कितना आ रहा है, 50%। इसलिए दोस्तों बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। यदि ये सूत्र याद नहीं है तो प्रतिष्ठा वाला जो प्रतिष्ठा हम बताएं उसको भी अप्लाई करके आप बना सकते हैं इसको। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब यदि करते हैं तो जो वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा। यदि वीडियो नहीं देखे हैं या तो यूट्यूब मेरा चैनल नहीं जानते हैं तो ये डायरेक्ट मनोज सर 780 पर देखा है तो बहुत सारा वीडियो मैथ रीजनिंग का बाय इजी मेथड से बनाए और ट्रिकी के माध्यम से बहुत सारे वीडियो को अपलोड किए हैं। जय हिंद दोस्तों।